फिक्स हो गया है। हाँ, मुहूर्त निकाले हैं अभी। हाँ शाबाश। कौन सा बम गिराना है आपको मालूम है ना? हाँ हाँ। अच्छा, एक तो बात याद रखिएगा, वो 2 नंबर वाली आसपास नहीं हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। जब देखो झांसी की रानी की तरह तलवार लेके पहुंच जाती है, उससे बस बच के रहिएगा, ठीक है? हाँ ठीक है। जी जी हाँ, पूरा ध्यान रखेंगे। हाँ, जो भी रस्म रिवाज है हम उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। हाँ, रखते हैं। जी जी। दीदी, फिर हमको धोखा दे रही हो? हम ऐसा हाना का शादी कहीं और करा रही हो, वो भी मचलवा के साथ। मारेंगे खींच के, गधा का गधा ही रहेगा। उस सहाना का छोड़ कर और कुछ समझ नहीं आता है। अरे बबुआ, ये भी प्लान का ही हिस्सा है। दीदी सॉरी, हमको नहीं पता था। इधर भाई समझाते हैं, देख। अगर किसी का सपना तोड़ना है तो उसको सपना भी तो दिखाना होगा, और जितना बड़ा सपना होगा उसको तोड़ने में उतना ही मजा आएगा। और लड़की के पिताजी कौन? तुम्हारे जीजा। देखिए बहन जी, हमको गलत मत समझिएगा। ये शर्त रखना तो बहुत ही जरूरी है हमारे लिए। वो कहा है ना कि कल रिश्तेदार आएंगे, वो सब पूछेंगे कि लड़की के पिताजी कहाँ हैं, दिखाई नहीं दे रहे, गुजर गए हैं कहाँ। कैसी बातें कर रही है आप? हम बुरे लोग नहीं हैं बहन जी, आपके अच्छे के लिए ही बोल रहे हैं। हम क्या कहेंगे कि गुजरे नहीं है, खाली इनके घर से नहीं गुजरते? ये तो बहुत अपमान वाला बात हो जाएगा बहन जी, हमारे लिए भी और आपके लिए भी। भाई ये आप हम बात कर रहे हैं ना बेटा, तुम चुप रहो। और तुम जैसे चाहते थे वैसा ही तो हो रहा है बेटा। अब कुछ रीति रिवाज होते हैं जिसके बारे में बड़ों का ध्यान रखना पड़ता है। इसी के बारे में विचार कर रहे हैं। तुम बैठ जाओ बेटा, बैठो। आप ही सोचिए ना बहन जी, लोग क्या कहेंगे कि लड़की का बाप नहीं था तो शादी के लिए लड़का नहीं मिल रहा होगा, इसलिए लव मैरिज करा रहे हैं। किस किस का मुंह पकड़ेंगे बहन जी? आप समझ रही हैं ना हमारी बात? जी हाँ, बस अब कैसे भी करके ना अपने पति को हर रीति रिवाज में शामिल जरूर कीजिएगा। क्यों जी, सही कह रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल। अब लड़की का कन्यादान तो बाप ही करेगा ना। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। सिद्धि की शादी की डेट पक्की हो गई। बधाई हो। शुक्रिया। खुश हैं आप? हमारी दीदी खुश है, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। वैसे तो होना ही था, हम कहीं परेशान हो रही थी आप। काहे होना था? कहावत नहीं सुनी आपने? शाहरुख खान ने कही थी कि किसी चीज को अगर चाहो तो कायनात उसे मैनिफेस्टेशन। फेस्टेशन, वही वाला। तो जब आप किसी को सच्चे दिल से फेस्ट करते हो तो भगवान आपको उससे मिला ही देता है। हमें तो ऐसी लड़की चाहिए जिसको गांव की हवा में खुशबू लगे। सामने पहाड़ हो या शेर की दहाड़ हो, आंखों में आंखें डाल के भिड़ जाए शेर की तरह, लेकिन साथ में दिल की अच्छी हो, बड़ों की इज्जत करे, छोटों को प्यार करे, घर वालों का ख्याल रखती हो, सबसे प्यार करती हो,
अपने से ज्यादा दूसरों की परवाह करे, मजबूत हो। कोई एक बोले तो 4 बातें सुना के आए, जो हमें प्यार कर, जिसके लिए हम 16 सोमवार के व्रत रखें, जो कभी कभी हमारे लिए प्यार से कुछ बना के हमें खिला दे, और हमारे चेहरे के भाव देखे हमें खाते हुए। और जब हम 90-80 साल के हो जाएं तो और हमारे साथ हो, तब भी हमें लगे कि कल ही तो मिली है। साड़ी दिखाओ तो। हमारे भोले भंडारी को ये सब कहां से सूझता है? अब समझ में आया, ये हमारी राजकुमारी के लिए है, सिद्धू ने मंगवाया तुम्हारे लिए। अरे हमको तो लगा कि तुमको गुलाबी रंग पसंद है, लेकिन हमारे बेटवा को पता है कि तुमको लाल रंग बहुत पसंद है। देखा, इस शुभ काम के साथ साथ एक और शुभ काम कर दिया हमारे बेटवा ने। बहुत सुंदर लगोगी पहनकर, बिल्कुल नई नवीली दुल्हन की तरह। सब गड़बड़ हो गया। अरे ये साड़ी स्नेहा जी के लिए ऑर्डर किए थे भैया जी। Well, red is not my favorite color. But if Sidhu has chosen it for me, I'll make it my favorite color. वैसे ही काम तो ठीक ही हुआ। कहे? हमको लगता है इससे पूर्वी की दिमाग की गलतफहमी और बढ़ जाएगी और भैया जी भाभी जी को तंग भी ना करेगी। हाँ